क्लास 10th में से एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। हमारे पास कुछ रियल नंबर गिवन है, ठीक है, और किस फॉर्म के हैं वो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म के हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें बताना है, हमें डिसाइड करना है कि ये रैशनल है या नहीं। इफ़ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। अगर रैशनल है तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में रहेगा। वट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। तो हमारा जो क्यू का फैक्टर है वो कैसे रहेंगे, क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स हैं यानी कि जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या रहेंगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसके बारे में। जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होती है, टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, जो टर्मिनेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल 2.5, तो ये हमारी टर्मिनेट हो गई है एक पॉइंट के बाद, तो ये हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमारी कैसी होती है, जिसमें जैसे देखिए ये डेसिमल एक्सपेंशन 0.333 एंड सो ऑन, तो ये हमारी कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। एंड रिपीटिंग किस लिए, क्योंकि देखिए 3 एक सेट ऑफ पैटर्न में जो डिजिट है वो रिपीट हो रही हैं पॉइंट के बाद, ठीक है। एंड इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। बार का मतलब क्या होता है, ये जो 3 डिजिट है ये रिपीट हो रही है, ठीक है, पॉइंट के बाद। एंड सेकंड हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग थी, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारी क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेट ना हो, बट जो डिजिट है वो रिपीट भी ना हो। फॉर एग्जांपल 0.10, 110, 1110, तो देखिए यहाँ पे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कोई भी जो डिजिट है एक सेट ऑफ पैटर्न में रिपीट नहीं हो रही है। 1 के बाद 0 है, देन फिर 11 है, फिर 0 है, फिर 111 है, फिर 0, एक सेट ऑफ पैटर्न में जो है रिपीट नहीं हो रही है। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है 43.123 4 5 6 7 8 एंड 9। अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट के बाद आके जो ये डिजिट है हमारी स्टॉप हो गई हैं, टर्मिनेट हो गई हैं। 9 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है आगे। दैट मीन्स ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है हमारी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है दैट मीन्स ये एक हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। जो हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो हमारी रैशनल नंबर होती है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमारी क्या होती है, रैशनल नंबर होती हैं। सो अब देखिए ये हमारी क्या होगी, रैशनल नंबर हो गई। क्या बताना है अब यहाँ पे, पी बाई क्यू यानी कि क्यू के जो है प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 3। अब ये जो पॉइंट है इसको हम हटा देंगे। देखिए हम इसको लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 अपॉन, हम इस पॉइंट का तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट है तो 9 0 लगा देंगे हम, ठीक है। दैट मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 9, क्योंकि यहाँ पे 9 0 है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन, डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 10 है तो हम इस 10 को 2 × 5 की पावर 9 लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे हम अगेन फिर क्या कर देंगे, 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 को हम अलग अलग लिख सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9, अलग अलग करके लिख देंगे इसको यहाँ पे। दैट मीन्स ये हमारा डिनोमिनेटर किस फॉर्म का हो गया है, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n की फॉर्म का हो गया है। सो हम लिखेंगे हेंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। सो ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारी कैसी हो गई, जो हमारी 2 की पावर n एंड 5 की पावर n की फॉर्म की होती है। हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था वो हमारी क्या होती है, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमारी होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, देयरफॉर दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। सो 43.123 4 5 6 7 8 9 इज अ रैशनल नंबर। सेकंड देखिए हमारे पास क्या है, 0.120 12000 12000 12000 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए ये जो डिजिट है हमारी एंड नहीं हो रही है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रही है डिजिट। एंड यहाँ पे सेट ऑफ पैटर्न में डिजिट रिपीट भी नहीं हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। एंड साथ में क्या है ये, नॉन रिपीटिंग।
एंड जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो हमारे पास, तो वो क्या हो जाता है हमारा, वो रैशनल नंबर नहीं होता, वो इरेशनल नंबर होता है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है। एंड थर्ड है हमारे पास 43.123456789 एंड इसके ऊपर बार है हमारा। बार का मतलब क्या होता है, अब 9 के बाद जो डिजिट आएगी वो दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 9 के बाद 1 2 3 4 ऐसे रिपीट होता जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होंगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। बट कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है क्योंकि रिपीट हो रही हैं। यहाँ 9 के बाद दोबारा से फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सेट ऑफ पैटर्न में जो है रिपीट हो रही हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। एंड अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो ये क्या हो जाएगी, इट इज़ रैशनल, तो ये रैशनल हो जाएगी। देखिए जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है उसमें डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म का नहीं होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बट डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, क्योंकि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है उसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म का रहेगा। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसमें हमारे पास ये इस फॉर्म का नहीं रहता है डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पे एंड में हमें लिखना है, रीज़न देना है, जो हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, इट इज़ अ रैशनल, ये रैशनल तो है बट यहाँ पे डिनोमिनेटर इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, ठीक है।